आज के वीडियो में हम जो है ए और ई का भ्रम को पढ़ेंगे, यानी ए का उपयोग कहाँ पर करते हैं और ई का उपयोग कहाँ करते हैं। देखो दोस्तों, ए और ई दोनों आपके अंग्रेजी की मात्रा है। आपने स्वर पढ़ा ना, ए ई आई ओ यू, तो उसमें ए भी आता है, ई भी आता है। लेकिन अक्सर बच्चे क्या करते हैं, ए और ई को लिखने में गलती करते हैं। जहाँ पर ई को लिखना चाहिए वहाँ पर ए लिखते हैं, जहाँ पर ए को लिखना चाहिए वहाँ पर ई लिखते हैं। इसी के विषय में आज के वीडियो में हम बात करेंगे। तो अंग्रेजी में कई शब्दों में ए और ई का उच्चारण मिलते जुलते हैं, जिससे लोग गलत स्पेलिंग लिखते हैं, खासकर उन शब्दों में जिनका उच्चारण लगभग एक समान लगता है पर स्पेलिंग केवल ए और ई का अंतर होता है। जैसे यदि आपके सामने कुछ शब्द को रखा जाए तो उनको देखिएगा। यहाँ देखिए, दो शरारती बंदर है, इनका क्या करना है, बट्टू। क्यों भाई बट्टू, भेजे में कुछ घुसा, जितना तुझे घुसा भाई उतना भी मुझे घुसा। तो इनका कहने का मतलब है कि जितना आपको समझ आए उतना सिर्फ मुझे समझ आए। तो मतलब क्या है, मतलब इतना है कि आप अंग्रेजी पढ़ते हो तो उसमें कई सारे शब्द ऐसे होते हैं जिनका उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, बस उनमें लिखने में ए का और ई का ही सिर्फ अंतर होता है। और इसी अंतर को जब तक आप समझोगे नहीं तब तक आप अंग्रेजी को अच्छे से नहीं लिख पाओगे। तो चलिए इसको देखते हैं। नियम नंबर 1 है, शब्द की जड़ को, रूट वर्ड को पहचानो। यानी जब भी कभी भी आप अंग्रेजी को लिखेंगे तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो अपने रूट फॉर्म में आते हैं, उन रूट फॉर्म के ऊपर निर्भर होता है। उदाहरण के लिए, यदि किसी मूल शब्द में ए हो तो उसकी बाकी रूप में भी ए होगा। जैसे आप एग्जाम्पल तौर पर देखिएगा, जैसे एक शब्द है सेपरेट, तो सेपरेट से सेपरेबल बना है, सेपरेशन बना हुआ है। तो इसके शब्द में देखिए, यहाँ पर ए है पी के बाद, तो यहाँ पर भी ए रहेगा, यहाँ पर भी ए रहेगा। ठीक है, वहीं पे देखिए डेफिनिट, तो डेफिनिट में यहाँ का ई है, यहाँ पर ई है, कहीं पर ए नहीं है तो डेफिनेटली होगा, डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पर कहीं मूल शब्द में ए है नहीं, तो उससे बना हुआ शब्द में भी आपको ए नहीं दिखने को मिलेगा। फिर हो गया डिस्पार्ट, हो गया डिस्पेरेट, हो गया फिर डिस्परेशन हो गया। ठीक है, यहाँ पर भी आपको कहीं पर भी ए देखने को नहीं मिलेगा, यहाँ पर भी ई देखने को मिलेगा, यहाँ पर भी ई देखने को मिलेगा। इसलिए मूल शब्द में जब आप ई दिखने को मिलेगा तो बाकी शब्दों में भी आपको ई देखने को मिलेगा। एग्जाम्पल तौर पे आप देखिए, सेपरेट हो गया, ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ पर ई आपको देखने को मिल रहा है। डेफिनिट हो गया तो यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पर ये गलत होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर भी आपको ई दिखने को मिला है, जबकि वहाँ पर ऐसा कुछ है ही नहीं, देख सकते हैं। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। यहाँ पर क्या ई, यहाँ पर क्या ई है, जबकि वहाँ पर क्या देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है आपको आई देखने को मिलेगा। फिर हो गया डिस्पार्ट, हो गया डिस्पार्ट में आपको जो है यहाँ पर भी उन सभी शब्दों को देखने में भी गलत हो जा रहा है। क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि डिस्पार्ट में अगर आप देखेंगे, डिस्पार्ट में इस डिस्परेट शब्द में देखिएगा पी के बाद ई है, जबकि यहाँ पर क्या पी के बाद ए है। तो आमतौर पर ऐसे शब्द, इन शब्दों को लोग लिखने में गलती करते हैं, और जो गलती होता है वो हमेशा ए और ई का ही गलती होता है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो टिप क्या है, शब्द की मूल जानकारी जाने और टिप है कि शब्द की मूल जानकारी जाने और उससे जुड़े अन्य शब्दों को भी सीखें। ठीक है, तो मूल शब्द में यदि ए है तो उससे बने हुए शब्दों में भी ए रहेगा, यदि मूल शब्द में ई है तो उसके बाकी जुड़े हुए शब्दों में भी ई रहेगा। इस बात को ध्यान दीजिएगा। वीडियो के लास्ट में एक ऐसा वर्ड बताऊंगा जो 99% लोग आमतौर पे गलत लिखते हैं। क्या आप इसे सही लिख पाएंगे, या उसे सही लिखते हैं तो आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बनिएगा। ठीक है, नियम नंबर 2 देखिए, प्रत्यक्ष यानी सुफिक वर्ड हो गया के साथ बदलने की गलती ना करें। यानी कुछ ऐसे सुफी वर्ड्स होते हैं जो शब्द के अंत में आते हैं, लोग जब उसको बदलते हैं तो ए और ई का आमतौर पे अक्सर गलत करते हैं। जैसे विवरण, सुफिक्स जोड़ते समय अक्सर लोग ए को ई में और ई को अक्सर ए में लोग बदलते हैं, जो कि सामान्यतः गलत होता है। जैसा एग्जांपल तौर पर देखिएगा, एक्यूरेट हो गया तो यहाँ पर ई है, एक्यूरेसी कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पर वह एडुकेट हो गया तो इसको एडुकेसी बोल देते हैं। क्लाइमेट हो गया तो क्लाइमेटिक वो इसको कर देते हैं। तो अब देखिएगा, इन शब्दों में लास्ट में क्या किया, सुफिक्स बदला गया, सी वाई आया, सी वाई आया या सी आया। तो अब देखिए गलत यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर एक्यूरेसी इसको गलत कर देते हैं, यहाँ पर एडुकेट इसको गलत कर, यहाँ पर क्लाइमेट इसको गलत कर देते हैं। गलत क्या किया उस चीज़ को ध्यान दीजिएगा, ध्यान इस चीज़ को दीजिएगा। जो यहाँ पर क्लाइमेट था तो क्लाइमेटिक हो गया, तो यहाँ पर आपने क्या किया, आई की जगह पर ई को लगा दिया। आपने एडुकेट है, इस एडुकेट को भी आपने गलत लिखा है। क्या गलत लिखा है, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो एडुकेट है यहाँ पे ए टी ई है। ठीक है, यहाँ पर ए सी वाई हो, ए सी वाई, तो यहाँ पर भी ए रहा है, यहाँ पर भी ए नहीं ना बदला, लेकिन यहाँ पर आपने क्या किया, ए की जगह आप आपने ई का प्रयोग कर दिया। फिर उसी प्रकार एक्यूरेस को देख लीजिए,
एक्यूरेट को देख लिया जाए, जो एक्यूरेसी बना है यहाँ पर क्या लास्ट में क्या ए है, तो ए यहाँ पर भी है, बस हमने टी ई को हमने सी वाई में हमने बदला। तो यहाँ पर आपने क्या किया, आपने यहाँ पर ए सी ई को रख दिया, यहाँ पर लास्ट में सी लगा दिया, जबकि वाई होना चाहिए। तो मतलब इस तरह के चीज़ों को आपने क्या किया, गलत किया। तो इन चीज़ों को भी ध्यान देना चाहिए, जब सुफिक्स बदले तो ये जाने कहाँ पर ए लगे कहाँ पर ई लगे। क्या आप जानते हैं कि इंग्लिश में सबसे ज़्यादा गलत लिखा जाने वाला शब्द जो है सेपरेट है, यानी सेपरेट एक ऐसा शब्द है जो अंग्रेजी में सबसे ज़्यादा लोग गलत लिखते हैं। गलत क्या लिखते हैं, यहाँ पर जो ए है उसको ई लिख देते हैं, जैसे ऐसे सेपरेट लोग लिखते हैं। कैसे, इस पर कैसे ऐसे, यानी यहाँ पर जो ए आपका रहना चाहिए, पी के बाद ए रहना चाहिए, आर के बाद ए रहना चाहिए, तो ई लिखते हैं, यानी सेपरेट आमतौर पर लोग सबसे ज़्यादा गलत लिखते हैं। इस बात का नियम नंबर 3, साइलेंट वर्ड के भ्रम। कुछ ऐसे साइलेंट वर्ड होते हैं, कभी कभी शब्दों में कोई वर्ड यानी कोई वाल्स होता है जो मौन होता है यानी साइलेंट होता है, और वहाँ पर उच्चारण नहीं आती है, जिसे लोग दूसरा वाल्स के अनुमान पर लिख देते हैं। इसको एग्जाम्पल तौर पर आप यहाँ देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल तौर पे देखिएगा, कम्युनिटी, कम्युनिटी में आप देख सकते हो 2 ई होते हैं लेकिन स्पष्ट नहीं सुनाई देते हैं। इस वजह से लोग क्या करते हैं, वहाँ पर एक ही ई का प्रयोग करते हैं, जैसे रेलिवेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया। तो इन शब्दों को भी आमतौर पर लोग गलत लिखते हैं। ठीक है, जैसे कम्युनिटी हो गया, इसको भी देखो गलत लिखा है। फिर रेलिवेंट हो गया, प्रिंसिपल हो गया, इन सभी शब्दों को आमतौर पर ये गलत है। इसमें क्या गलत है आप देखिएगा, कम्युनिटी में यहाँ पर डबल एम है, सिंगल एम लिखा गया है। फिर रेलिवेंट में यदि आप देखें तो रेलिवेंट में आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है, यहाँ पर ए का गलत किया गया, यहाँ पर क्या ए होना चाहिए जबकि ई लिखा हुआ है, रेलिवेंट होता है। अब आपको लगा ए की मात्रा लिखी, उसका उच्चारण ए वहाँ पर होगा, ई नहीं होगा। फिर आप प्रिंसिपल को देखें तो प्रिंसिपल में क्या है, यहाँ पर जो है ए रहेगा, प्रिंसिपल देखिए वहाँ पर ई की मात्रा का लिखा गया है, ई की मात्रा, इस वजह से ये गलत आमतौर पर हो जाता है। अब आता है सबसे खतरनाक नियम नंबर 4, जो सबको कंफ्यूज कर देता है। अब देखिए चौथा नियम क्या है। चौथा नियम यह है कि प्रोनाउंसिएशन पर ना जाए, यानी जब अंग्रेजी जब बच्चे पढ़ते हैं ना तो उसमें कुछ प्रोनाउंसिएशन होता है, उस प्रोनाउंसिएशन पर जाते हैं, यानी स्पेलिंग पर ध्यान नहीं देते हैं। तो प्रोनाउंसिएशन जैसे कोई एक शब्द आपको दे दिया जाए, कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका प्रोनाउंसिएशन लगभग एक जैसा होता है, बस उसमें फर्क ए और ई का ही होता है। तो ऐसे शब्द में अक्सर लोग गलती करते हैं। जैसे एग्जाम्पल तौर पर देखा जाए, डिपेंडेंट, डेवलपमेंट, सेपरेट। अब देखिए सेपरेट किसी को बोला जाए तो उसके मन में क्या आ रहा है, सेपेरेटर। अब वो स्पेलिंग कैसे लिखेगा, एस है, स का एस लिखेगा, ई का ई लिख देगा, फिर पी का प का पी लिख देगा, फिर ए का ई लिखेगा, फिर आर लिख देगा, फिर ई लिखेगा, फिर टी लिख देगा। तो सेपरेट, जो कि गलत हो जाता है। यहाँ पर ए रहेगा, यहाँ पर भी ए रहेगा। क्यों, क्योंकि देखिए दोस्तों, जो ए होता है उस ए का उच्चारण अ के रूप में भी होता है, आ के रूप में भी होता है, ए के रूप में भी होता है, आई के रूप में भी होता है। जैसे एग्जांपल तौर पे यदि मैं आपको बताऊं, जैसे नेम हो गया, जैसे गेम हो गया, जैसे सेम हो गया। अब इसको नाम नहीं पढ़ा, आपने नेम पढ़ा, यानी ए को एक ही मात्रा पढ़ा। अब इसको गाम नहीं पढ़ा, आपने गेम पढ़ा, ए को एक ही मात्रा पढ़ा। तो बहुत जगह ए को एक ही मात्रा पढ़ते हैं, तो इस बात को ध्यान देते हैं, तो वहाँ पर लोग ई लगाते हैं, जबकि वहाँ पर ए होना चाहिए। इस बात को याद रखिएगा, ठीक है। अब चलिए देख सकते हैं इस तरह से लोग गलत करते हैं। डिपेंडेंट को यहाँ पर गलत कर दिया, डेवलपमेंट को गलत करते हैं, सेपरेट को इस तरह से गलत आमतौर पर लिखते हैं। इस चीज़ को याद रखिएगा। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जहाँ पर आपको लगेगा कि हिंदी के शब्द में ई की मात्रा होनी चाहिए, लेकिन वहाँ पर नहीं होना चाहिए, वहाँ पर ए होना चाहिए। इसको आपको रटना पड़ेगा, ठीक है। विशेष रूप से यहाँ पर ध्यान दीजिए, जो सबसे ज़्यादा लोग गलतियाँ करते हैं। नियम नंबर 5, ए का प्रयोग जहाँ उच्चारण खुला ओपन वाल्व होता है। विवरण, शब्द में ए का उच्चारण खुला, यानी शब्द में ए का उच्चारण जो होता है ए और अ हो तो वहाँ पर अक्सर ए लिखा जाता है। यानी जहाँ पर कहीं पर भी अंग्रेजी में कोई शब्द मिले जहाँ पर उसका खुला उच्चारण ए की मात्रा के रूप में या अ की मात्रा के रूप में होता है, तो वहाँ पर ए लिखा जाएगा। जैसे एग्जाम्पल देखिएगा, एडवांस हो गया, बैलेंस हो गया, मैनेज हो गया। तो यहाँ पर क्या डायरेक्ट ए का उच्चारण किस रूप में हो रहा है, यहाँ पर ए के रूप में हो रहा है, बैलेंस ए के रूप में यहाँ पर भी हो रहा है, एडवांस हो जा रहा है अ के रूप में हो रहा है। तो एडवांस हो गया, बैलेंस हो गया, मैनेज हो गया। डायरेक्ट यहाँ पर ए और अ का उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो रहा है, तो यहाँ पर ए होगा ना कि ई होगा। आप कुछ लोग इसको कैसे लिखेंगे, जैसे एडवांस में यहाँ ई लिखेंगे, फिर बैलेंस में यहाँ पर ई लिखेंगे, जबकि ए रहेगा, और मैनेज में भी यहाँ पर ए रहेगा ना कि ई। इस बात को ध्यान दीजिएगा।
चलिए छठवां नियम, ई का प्रयोग जहां उच्चारण हल्का या बंद होता है वहां पर देखिए क्या करते हैं, जब शब्द का वाउल उच्चारण में हल्का यानी ई या ई पर बंद हो तो वहां पर अक्सर ई का प्रयोग करते हैं। यानी जब किसी भी शब्द का अंत ई पर हो या हल्का ई का उच्चारण हो वहां पर ई का प्रयोग करते हैं। जैसे इफेक्ट हो गया, एंग्री हो गया, डेवलप हो गया, इलेक्ट्रिक हो गया, तो यहाँ पर हल्का ई का उच्चारण हो रहा है, इसलिए यहाँ पर इन शब्दों का प्रयोग किया जाए, ई का प्रयोग किया जाए। ठीक है, एट और आईटी जैसे अंतिम अक्षरों में भी अंतर को समझे। और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनके अंत में एटी आता है या आईटी आता है, इनके भी अंतरों को समझे। देखिए दोनों का जो उच्चारण होता है, दोनों का उच्चारण लगभग एक जैसा होता है, लेकिन उनका अर्थ और स्पेलिंग अलग होता है। देखिए इसमें क्या है, एटीई है, इसमें क्या है, आईटीई है, तो उसमें भी ए है, इसमें ई है, तो दोनों का उच्चारण एक जैसा होता है लेकिन स्पेलिंग आमतौर पर अलग होता है। जैसे सेपरेट हो गया, जैसे डेफिनिट हो गया, डी इसको डेलिकेट बोल दिया, ठीक है। तो ये शब्द गलत है, ये सारे शब्द क्या है, आपके सही है। ठीक, तो आठवां हो गया, आठवां कंपाउंड वर्ड में मूल वर्तनी ना बदले। अब देखिए जो कंपाउंड वर्ड होता है, कंपाउंड वर्ड का मतलब जैसे दो शब्दों को मिलाकर कोई तीसरा नया शब्द बन रहा है उसको जो है कंपाउंड वर्ड बोलेंगे। ठीक है, विवरण, जब दो शब्द मिलकर एक कंपाउंड बनाते हैं तो उनमें ए और ई मूल वर्तनी बनी रहती है। जैसे एग्जांपल तौर पर देखिए, जैसे अर्थ क्यूक, अब अर्थ है फिर क्यूक है तो उसका वर्तनी नहीं बदलेगा। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पर जो ए को हटा देते हैं या ई को हटा देते हैं। जैसे होमवर्क, तो होम है, वर्क है, तो ई रहेगा, ई नहीं बदलेगा। जैसे नीचे एक शब्द देख सकते हैं क्लासमेट, तो क्लास है, मेट है, तो यह वैसा ही रहेगा, बदलेगा नहीं। गलत क्या है, अर्थ क्यूक है, इसको गलत कर दिया। होमवर्क में ये भी गलत है, क्लासमेट गलत, इसमें एस गायब कर दिया, इसमें इसमें ई गायब कर दिया, उसमें अर्थ क्यूक गायब कर दिया, इसमें क्या आपने गायब किया, अर्थ क्यूक, उसमें ई ही गायब आपने कर दिया। ठीक है, अर्थ आपने लिख दिया, तो ये इस चीज को भी ध्यान दीजिएगा। ई और ए का भ्रम, अब ई, अब देखिए ई ए का और ए ई का भी भ्रम होता है। अब इसका भ्रम कैसे होता है, कभी कभी ई ए और ए ई जैसे जैसे जोड़े भी स्पेलिंग भ्रम का कारण बनते हैं। कभी कभी ये जोड़ा भी क्या करते हैं, एक तरह से भ्रम का कारण बनते हैं कि किसका स्पेलिंग लिखा जाए। जैसे इसका कोई उदाहरण नहीं है। तो चलिए इतना ही आज की वीडियो में। तो टोटल यह 7-8 आपके एग्जाम्पल रहे जो इन भ्रम को समझने में मदद करता है। देखिए नियम बहुत एकदम सरल है, सिंपल है, बस 2-3 बार आप इस वीडियो को देखें, 2-3 बार चीज़ों को समझें तो आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए।